सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है और आज का जो टॉपिक है वो डिमांडिंग टॉपिक है कि रिलेशनशिप में कितना झुकना चाहिए या रिलेशनशिप में झुकना चाहिए, और अगर झुकना चाहिए तो किसे झुकना चाहिए। रिलेशनशिप में एक लड़की को झुकना चाहिए, एक लड़के को झुकना चाहिए। और हम इसी के साथ एक चीज़ में और ऐड ऑन करेंगे कि रिलेशनशिप में क्या लीडिंग वाली क्वालिटी होती है कि कौन लीड करेगा इस रिलेशनशिप को, एक लड़का लीड करेगा या एक लड़की लीड करेगी। तो सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे के सारे थॉट्स, यहाँ पे सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिलेशनशिप में जब भी आपके बीच में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, देखिए रिश्तों में हमेशा मैरिड लाइफ हो या फिर आप नॉर्मल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, नॉर्मल रिलेशनशिप जो भी है उसमें देखो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स होती है, हर एक रिश्ते में होती है। लेकिन जब सामने वाला इंसान समझने की कोशिश नहीं करता, मतलब कि उसकी गलती होती है लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मानता है कि उसकी गलती है, और आप क्योंकि उससे प्यार करते हैं तो आप क्या करते हैं, बार बार उसकी गलतियों को माफ़ करते चले जाते हैं, लेट गो करते चले जाते हैं। तो जब आप ये करते हैं तो ये भी एक टाइप का झुकना होता है, मतलब आप रिलेशनशिप में झुक रहे हो। सामने वाला इंसान गलती पे गलती कर रहा है लेकिन आप उसकी गलती को ना उसे रियलाइज़ करा रहे हो, ना तो आप उसकी गलती पे उससे बात कर रहे हो, ना वो उसका जवाब दे रहा है। बस वो वक्त पे छोड़ के आप उसको लेट गो कर रहे हो। और ये करना भी एक तरीके का रिलेशनशिप में झुकना होता है। तो जब भी आपके रिलेशनशिप में इस तरीके की सिचुएशन आ रही है कि सामने वाला इंसान हमेशा गलतियां करता है, एक ही गलती बार बार करता है, बोलता है सॉरी सॉरी, उसके बाद में फिर करता है, और आप उस गलती को बार बार इग्नोर कर रहे हो या लेट गो कर रहे हो कि चलो ठीक है यार, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, तो ये भी एक टाइप का झुकना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो ऐसी गलती कभी ना करे रिलेशनशिप में। जब बंदा एक बार गलती करता है, या जो भी बंदा या बंदी एक बार गलती कर रहा है, ठीक है गलती, दूसरी बार कर रहा है, चलो गलती, तीसरी बार अगर कर रहा है ना, तो वह आदत, फितरत, और आदत और फितरत नहीं बदली जाती, वो इंसान के खून में है, ब्लड में है, वो नहीं सुधरने वाला। और अगर वो आपसे प्यार करता तो वो आपके साथ ये चीज़ें करता ही नहीं। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन बन रही है तो वो आपसे प्यार नहीं करता है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी रिश्ते को बचाना है तो थोड़ा सा झुक जाओ, है ना। अगर आप किसी से प्यार करते हो और उस रिश्ते को आप बचाना चाहते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, अपने 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 ईगो को थोड़ा साइड में रख के वहाँ थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने से बेहतर है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कितना झुकना है। एक बार झुक गए, दो बार झुक गए, तीन बार झुक गए, ऐसे में आप जब बार बार झुकते चले जाते हैं, सामने वाले की गलती है लेकिन उसके बाद भी झुकते चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आप अपने आप की वैल्यू नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगा ही लेगा क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। और वो इंसान बार बार वो गलती कर रहा है, आप बार बार झुक रहे हो, आप ही सॉरी बोल रहे हो, आपकी गलती नहीं है लेकिन फिर भी आप सॉरी बोल रहे हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में ये रिलेशन ना खराब हो और ना एक दूसरे के साथ ब्रेकअप हो जाए और प्रॉब्लम हो जाए। तो आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिश्ता तभी बचता है मेरे दोस्त जब सामने वाला इंसान भी उस रिश्ते को बचाने के लिए मेहनत करता है। लेकिन सामने वाला इंसान तो सिर्फ गलतियां पे गलतियां कर रहा है, आप लेट गो करके गलतियों को माफ़ करते चले जा रहे हो, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है। वो इंसान आपके ऊपर हावी हो जाएगा और वो आपको आखिर में जाके परेशानी करने वाला है। आगे भी जाके अगर आप उसके साथ किसी तरीके का कोई रिलेशन बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप उससे शादी कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं दुनिया में रहते हुए नर्क क्या होता है, तो आप उस इंसान से शादी कर लो, आपको उसकी अनुभूति हो जाएगी। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप में लीडिंग वाली क्वालिटी। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि रिलेशनशिप में लड़के को लीड करना चाहिए, लड़की को लीड करना चाहिए, कौन ऊपर रहेगा। देखिए रिलेशनशिप में जब दो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे कभी भी ये वाली चीज़ नहीं आती कि मैं ऊपर तू नीचे मैं ऊपर, इस तरीके की क्वालिटी नहीं आती है। इस तरीके की चीज़ें बच्चे करते हैं और जो मैच्योर नहीं होते वो लोग करते हैं। रिलेशनशिप में दोनों ही बराबर हैं, दोनों की उतनी इज्जत है, दोनों की उतनी ही वैल्यू है, दोनों की उतनी ही रिस्पेक्ट है। तो दोनों ही उसमें बराबर के हिस्सेदार होते हैं, क्योंकि एक लड़का रहना चाहता है तभी एक लड़की एक लड़के के साथ रह सकती है। मतलब दोनों अपनी मर्जी से रह रहे हैं वहाँ पे, दोनों की अपनी एक सोच है, दोनों की अपनी एक पर्सनैलिटी है, दोनों की अपने एक नेचर है। तो वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि लीडिंग वाली क्वालिटी, अगर वहाँ लीड करने की कोशिश करोगे तो आप, एक बंदा अगर लीड कर रहा है तो बंदी को वो दबा रहा है, और एक बंदी अगर लीड कर रही है रिलेशनशिप को तो वो बंदे को दबा रही है। तो दबता कोई भी नहीं है। आप किसी को भी दबा नहीं सकते, किसी को भी डरा नहीं सकते, किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्चुअली ये भी कंट्रोलिंग भी, ये चीज़ को हम कहते हैं कि अगर एक बंदा आप पे हावी हो गया तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वो मत खाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। आप उनके इंस्टाग्राम फेसबुक के पासवर्ड ले लेते हो, किससे बात कर रहे हो, उनका मोबाइल चेक कर रहे होते हो, लड़की हो या लड़का। ये बहुत ही गलत और बहुत ही बेकार चीज़ है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है रिलेशनशिप में। तो आप ये चीज़ें ना करें। तो कहने का मतलब ये है कि झुकना उतना ही है जितने में आपकी सामने वाला रिस्पेक्ट कर रहा है आपके झुकने की। ठीक है, किसी रिश्ते को हमेशा के लिए खो देने से बेहतर है थोड़ा सा झुक जाना, लेकिन कितना।
उतना जितने में सामने वाला उस झुकने की कद्र कर रहा है।